एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, इस पर सवाल उठा रहे सर। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन मोकामा में जो आग भड़की है, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बवाल मचा दिया है। एक तरफ जहां आरजेडी के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि खरमास से पहले बिहार से एक एक अपराधी को चुन चुन कर जेल में डालेंगे, एक एक अपराधी का खात्मा किया जाएगा, तो दूसरी ओर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अनंत सिंह की गिरफ्तारी वाले सवाल पर भागते नजर आए हैं। जी हां, गृह राज्य मंत्री भाग खड़े हुए हैं। उन्होंने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बयान देने से साफ इनकार कर दिया है। बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल नित्यानंद राय पटना पहुंचे थे अपने बीजेपी की ओर से जनसभाएं करने के लिए, क्योंकि आज मोदी जी का रोड शो भी होने वाला है। लेकिन इसी दौरान पटना एयरपोर्ट पर कुछ मीडिया बंधुओं ने नित्यानंद राय से अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया, जिसके बाद नित्यानंद राय भाग खड़े हुए। उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। देखिए, कुछ ही दिन हुए हैं दुलारचंद यादव की हत्या को, जिसके बाद अनंत सिंह की देर रात गिरफ्तारी भी हो गई है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जनसुराज के समर्थक पीयूष प्रियदर्शी और सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी पर भी शक की सुई गहराती नजर आ रही है। उन दोनों पर भी किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि नित्यानंद राय ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर, खासकर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा है। चाहे आरजेडी कितने भी इल्जामात लगा ले, लेकिन अपराधी को पकड़ लिया गया है और अगर जुर्म साबित होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन नित्यानंद राय भाग खड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से नित्यानंद राय ने अनंत सिंह को लेकर किसी भी तरीके का बयान देने से इनकार कर दिया है और भाग खड़े हुए हैं। वीडियो देखिए। कि एनडीए के नेता हैं जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं बिहार में। तेजस्वी जी को पता है कि उनके सारे लोग, यानी कि उनके जितने नेता हैं तेजस्वी जी सहित, खुद अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। जब जंगल राज था 1990 से 2005 तक, तो अपराधी तो एक अन्य मार्ग में भी संरक्षण लेता था। जब उनकी सरकार थी, उनके पिताजी की और माताजी की, और अपराध का आलम ऐसा था कि नरसंहार, हत्या, बलात्कार, जातीय उन्माद, डकैती या ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले लोग आरजेडी के मंत्रियों के घर पे आश्रय लेते थे। वहाँ उनका स्वागत होता था। क्या बोलेंगे वो, एक अन्य मार्ग तक लोग पहुँच जाते थे और वहाँ से उनको संरक्षण मिलता था। उनके ज़माने में अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना और परिवार के लिए सब कुछ करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, विकास का मजाक उड़ाना, गरीबों का दमन करना, गरीबों की जमीन हड़प लेना, घर हड़प लेना, गरीबों की दुकान मकान लूट लेना, यह तो आरजेडी वाले के स्वभाव में है। और उसके नेता तेजस्वी बने हैं तो खुद अपराधी को संरक्षण देने वाले तेजस्वी हैं। एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, इस पर सवाल उठा रहे सर। तो देखा आपने, एक और जहां नित्यानंद राय ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही गुंडों को पालते हैं, तेजस्वी यादव का ही जो आवास है, 2005 की भी बात करते नजर आए हैं कि 2005 में लालू यादव का आवास, सीएम आवास, ये अपराधियों को ठिकाना देता था, अपराधियों को शह दिया जाता था सीएम आवास से। लेकिन आज खुद ही नित्यानंद राय, जो कि तेजस्वी यादव पर इल्जाम लगा रहे हैं, खुद ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी वाले सवाल से भागते नजर आए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। लेकिन अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।